7,75,000 रुपए सालाना इनकम, कोई टैक्स नहीं होगा, जीरो टैक्स। अब तक 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब सीधे 5 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं सरकार ने। इनकम टैक्स फ्री 12,75,000 हो गए हैं। अब 12,75,000 का मतलब 1 लाख से ऊपर होता है हर महीना। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले को रुचिका मिडिल क्लास माना जा सकता है ना? बिल्कुल माना जा सकता है। और अगर आप देखें हमारे मिडिल क्लास स्ट्रेटा में 75% ऑलमोस्ट जो है वो टैक्स पेयर है। 75% टैक्स पेयर है, तो शायद ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बाकी 25% टैक्स पेयर क्यों नहीं है? बाकी 25% क्योंकि उनके ऊपर रिलाई करते हैं, जो 75% है शायद इसीलिए। अच्छा, ओके, ऑलराइट। मिडिल क्लास, जाहिर लोअर मिडिल, आपके हिसाब से मनीष आपका असेसमेंट क्या है? मिडिल क्लास कहां से शुरू होना चाहिए? मिडिल क्लास कब माना जाए जब उसकी इनकम महीने की सालाना इतनी हो जाए? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। मतलब अलग अलग रूरल के लिए अलग हो सकता है, अर्बन के लिए अलग हो सकता है। अब जैसे आप दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में या किसी बेंगलोर या ऐसे मेट्रो में रह रहे हैं तो यहाँ पे 1 लाख रुपया भी आप एक तरह से गरीब ही हो, मिडिल नहीं है। 1 लाख रुपया, ठीक है, तो आप यहाँ कम से कम आप 2-2.5 लाख रुपये गरीब तो नहीं है 1 लाख कमाने वाला, क्या बात करते हैं? यहाँ दिल्ली एनसीआर में आप कह सकते हो, आप मतलब बिलो द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हो। देखिए, आप डिफाइन कैसे भी कर लीजिए, लोअर मिडिल क्लास 50 पे कर लीजिए, क्या फर्क होता है? मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब 1 लाख पर महीने पाने वाले हमारे देश में कितने लोग हैं जिनको ये निश्चित रूप से उनके पास परचेजिंग पावर अगर होगी तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। और मिडिल क्लास एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है हमारे इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर विषमता अगर बढ़ती है, अगर रोजगार हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, तेजी से घटा है। अच्छा, लेकिन तुम सब ये बताइए, हाँ, ओके, ईमानदारी से अगर हम इसका इस तरह असेसमेंट करें, इस एंगल से कि अगर 1 लाख रुपए कमाने वाला अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, हाँ, तो क्या उससे लोअर मिडिल क्लास और उसके नीचे वाली क्लास को फायदा नहीं होगा? देखिए, उस एक्सपेंडिचर जैसे 1 लाख रुपए कमाने वाला है, वो किस पर खर्चा करेगा? किस पर खर्चा करेगा? फूड पर तो खर्चा नहीं करने वाला है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे नहीं खर्चा करेगा, इन्फॉर्मल सेक्टर से चीजें नहीं खरीदेगा। जो बेसिकली बेसिक नीड था, जैसे आपको क्या करना चाहिए था, एजुकेशन, जो सबसे महंगी क्या है मेट्रोज में, एजुकेशन है। हाँ। उसके लिए कोई काम वैसा नहीं किया गया जिससे कि एजुकेशन सस्ती होती। मेडिकल सस्ता हो, मतलब आपका आदमी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्चा होते हैं? सब खाने पीने में थोड़ी पैसा खर्चा होता है आपका, या तो हाउसिंग लोन की EMI में खर्चा हो रहा है, या उसका एजुकेशन में खर्चा हो रहा है, या उसका मेडिकल में खर्चा हो रहा है, या जो है बाकी जो ऐसी चीज़ें जो उसकी लाइफस्टाइल को बढ़ाने वाली हैं उस पर खर्चा हो रहा है। खाने पीने में उतना खर्चा नहीं होता है कि उसको 1 लाख रुपये पूरा खर्चा हो जाए। तो आपको एजुकेशन, आपको कैसे करके एजुकेशन पे जो कुछ ऐसा स्कीम लानी चाहिए थी जिससे कि एजुकेशन कम होता, तो उससे मिडिल क्लास ज़्यादा फायदा होता, उससे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ता। क्या रुचिका आपको